नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आज क्रिप्टोग्राफी सीरीज में मैं बात करूंगा काउंटर मोड के बारे में। अभी तक के लेक्चर में हमने ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन में 4 मोड्स को कवर कर लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, साइफर फीडबैक मोड, आउटपुट फीडबैक मोड। और आज इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा काउंटर मोड। द काउंटर मोड इज अ सिंपल काउंटर बेस्ड ब्लॉक साइफर इंप्लीमेंटेशन। तो काउंटर मोड एक सिंपल काउंटर का इस्तेमाल करता है ब्लॉक साइफर को इंप्लीमेंट करने के लिए। द काउंटर मोड यूजेस अ काउंटर रेदर देन अ ट्रेडिशनल इनिशियलाइजेशन वेक्टर आईबी। तो अभी तक हमने आईबी का नाम सुना था, इनिशियलाइजेशन वेक्टर का नाम सुना था, लेकिन इस लेक्चर में आप एक नया नाम सुन रहे होंगे, काउंटर। तो यहां पर इनिशियलाइजेशन वेक्टर की रिप्लेसमेंट में हम इस्तेमाल करेंगे काउंटर, जो कि अभी तक हम आईबी का इस्तेमाल कर रहे थे। The counter mode uses a nonce, which is just an arbitrary number used only once, that is non-repeating quantity, and a counter that changes with each block. तो काउंटर मोड में क्या होता है कि एक नया नाम आप और सुन रहे हैं, नॉन्स। लास्ट स्लाइड में हमने देखा काउंटर और यहाँ पे नॉन्स। तो नॉन्स का मतलब इट इज जस्ट लाइक आईबी, लेकिन इट इज नॉन रिपीटिंग इन नेचर। इसको एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग होगी, नंबर्स होंगे, लेकिन वो एक ही बार इस्तेमाल होने हैं। दे आर बीइंग यूज्ड ओनली वंस, दे आर नॉन रिपीटिंग इन क्वांटिटी, एंड अ काउंटर दैट चेंजेस विद ईच ब्लॉक। और जितने भी प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स होंगे या साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स होंगे, उनके साथ एक काउंटर का इस्तेमाल होगा, और काउंटर हर ब्लॉक के लिए डिफरेंट होगा। द नॉन्स वैल्यू नीड नॉट बी सीक्रेट। The counter block is made up of a nonce and initial counter. काउंटर ब्लॉक दो चीजों से मिलकर बनेगा, जिसमें एक पार्ट होगा नॉन्स एंड सेकंड पार्ट इज इनिशियल काउंटर। If the size of the plain text block is in cipher algorithm is 128 bits, then the size of the initial counter and the nonce will be 64 bits each. अगर हमारे पास 128 बिट की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल हो रही है, सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एईएस, जहां पे 128 बिट की एनक्रिप्शन जो साइफर ब्लॉक्स है उसका इस्तेमाल होता है, तो वहां पे जो इनिशियल काउंटर और नॉन्स होंगे वो दोनों ही 64 प्लस 64 बिट्स होंगे, सो एज टू मेक फाइनली इट एज अ 128 बिट। तो एग्जांपल में हम एईएस को लेके चल रहे थे कि एईएस में जो ब्लॉक साइज है वो 128 बिट्स का है। तो यहाँ पर हम काउंटर ब्लॉक की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिस इज अ काउंटर ब्लॉक नंबर 1। तो ब्लॉक साइज यहाँ पे क्या होगा, 128 बिट्स का होगा। और काउंटर ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द नॉन्स एंड काउंटर। तो ये आपका नॉन्स है एंड दिस इज अ काउंटर। तो जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे काउंटर 000 है, इनिशियलाइज किया गया है, और यहाँ पे आप काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आप थर्ड ब्लॉक पे देखेंगे काउंटर को आप +1 करके उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 128 बिट का मेरा ब्लॉक साइज है, तो जिसमें 64 बिट का आपका होगा नॉन्स और 64 बिट का आपका होगा काउंटर। तो ये था कि काउंटर मोड में काउंटर ब्लॉक का जो कंपोजिशन होता है वो नॉन्स और काउंटर को मिला के होता है, जिसमें 64 बिट का नॉन्स होगा और 64 बिट का काउंटर होगा। इन केस ऑफ एईएस, अगर हम डीएस की बात करते हैं तो वहां पे ब्लॉक साइज 64 है, तो हम 32 में उसको डिवाइड करेंगे। The size of counter block is exactly same as that of cipher block size. For example, 128 bits for AES. अगर हम AES एन्क्रिप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा साइफर ब्लॉक साइज 128 बिट्स होता है, तो अकॉर्डिंगली हमारे काउंटर ब्लॉक का साइज भी क्या होगा, 128 बिट्स। It comprises of a fixed nonce, a variable counter which is incremented by 1 for any subsequent counter blocks। तो जो हमारा काउंटर ब्लॉक होगा वो किससे कंप्राइजेज होगा, किससे मिलके बना होगा, उसके दो पार्ट होंगे। एक तो होगा फिक्स्ड नॉन्स और दूसरा होगा वेरिएबल काउंटर, जिसको हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 by 1 फॉर द सबसिक्वेंट काउंटर ब्लॉक्स। अभी डायग्राम के थ्रू पूरी एनक्रिप्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हियर इट इज अ नॉन्स, जो नॉन रिपीटिंग क्वांटिटी आपके पास है। और सिंपल टर्म में अगर हम बोलें, इट इज अ नॉन रिपीटिंग आईवी, इनिशियलाइजेशन वेक्टर।
और ये आपका काउंटर हो गया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा काउंटर ब्लॉक। दिस पार्ट इज कॉल्ड काउंटर ब्लॉक। तो काउंटर ब्लॉक के बाद आपने सीक्रेट की का इस्तेमाल किया और एक ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, जैसे एईएस में बी एन एग्जांपल। जो आउटपुट आपके पास काउंटर ब्लॉक की जो एनक्रिप्टेड आउटपुट आएगी, उसको आपने प्लेन टेक्स्ट के साथ आपने एक्सओर ऑपरेशन करके एग्जीक्यूट किया और फाइनली यू गेट साइफर टेक्स्ट। तो यहां से अगर आपके पास 128 बिट एनक्रिप्टेड काउंटर ब्लॉक आया, तो 128 बिट आपने प्लेन टेक्स्ट लिया, बिट बाय बिट जॉर ऑपरेशन किया और आपके पास 128 बिट का आपके पास साइफर टेक्स्ट जो है ब्लॉक जनरेट हुआ। उसी तरह से नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा वहां पे आप सेम नॉन्स यूज करेंगे। आफ्टर दैट काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये आपका बन गया काउंटर ब्लॉक 128 बिट का। आपने सीक्रेट की हेल्प से इसको एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट किया। आफ्टर दिस एनक्रिप्शन यू विल गेट अ एनक्रिप्टेड काउंटर ब्लॉक। 128 बिट का एनक्रिप्टेड काउंटर ब्लॉक को आपने 128 बिट प्लेन टेक्स्ट के साथ बिट बाय जोर किया एंड फाइनली यू गेट साइफर टेक्स्ट। तो उसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके सारे प्लेन टेक्स्ट जो है एग्जीक्यूट होके आपके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो ये थी काउंटर मोड में एनक्रिप्शन की प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिक्रिप्शन। तो इन केस ऑफ डिक्रिप्शन हम सेम नाउंस इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से आपका काउंटर, तो ये बन गया आपका काउंटर ब्लॉक। काउंटर ब्लॉक को आप एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एनक्रिप्टेड फॉर्म में लोगे और जहां पे प्लेन टेक्स्ट था उसकी जगह हम लेंगे साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट 128 बिट और 128 बिट का एनक्रिप्टेड आपका काउंटर, इन दोनों को बिट वाइज जोर करेंगे और आपके पास मिल जाएगा प्लेन टेक्स्ट। उसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर सेम आपको नॉन्स इस्तेमाल करना है। काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, उसको आप जो है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से आप जो है एनक्रिप्ट करेंगे और साइफर टेक्स्ट को आप एनक्रिप्टेड काउंटर के साथ बिट बाय जोर करेंगे और आपके पास मिलेगा प्लेन टेक्स्ट। इन द सेम प्रोसेस जब तक आपके जितने भी साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स होंगे, उसको आपको जो है इसी प्रोसेस से आपको जो है डिक्रिप्ट करना है और आपके पास प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स जो है मिलेंगे। In case of encryption process, the counter block is encrypted with underlying block cipher algorithm and an encrypted counter block is produced। तो encryption process में होता क्या है कि जो आपका counter block है, जो यहाँ पे हमने 128 बिट का ले रखा है, उसको encrypt किया जाता है underlying block cipher algorithm जो हमने AES ले रखा है। तो AES के थ्रू आपने counter block को encrypt किया और आपके पास एक आउटपुट आई जिसको आपने नाम दिया encrypted counter block। The encrypted counter block is XORed with plain text block to generate the ciphertext block। तो जो आउटपुट आपके पास आई जिसको हमने encrypted counter block बोला था, उसको आपने 128 बिट्स प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के साथ XOR बिट बाय XOR ऑपरेशन किया और आपके पास जो फाइनल आउटपुट आई उसको नाम दिया गया साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। In case of decryption, the same sequence of counter values is followed। जब हम इसकी रिवर्स प्रोसेस में डिक्रिप्शन करेंगे तो काउंटर वैल्यूज की जो सीक्वेंस थी, दे आर यूज्ड इन द सेम सीक्वेंस। द काउंटर इज एनक्रिप्टेड विद अंडरलाइंग ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम एंड एन एनक्रिप्टेड काउंटर ब्लॉक इज प्रोड्यूस। तो सेम जैसा एनक्रिप्शन के केस में हमने किया था कि काउंटर ब्लॉक को आपने एईएस की हेल्प से एनक्रिप्ट किया था, इन द सिमिलर मैनर हियर द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड। The encrypted counter is XORed with the ciphertext block to get the corresponding plaintext block। तो जो आउटपुट आपके पास आई encrypted counter जिसको बोला गया, उसको साइफर टेक्स्ट के साथ बिट बाय XOR करना है और आपके पास corresponding plain text का ब्लॉक जनरेट होगा। There is no feedback और chaining in counter mode। तो जैसा कि साइफर फीडबैक मोड में हमने देखा था कि साइफर टेक्स्ट को एज अ फीडबैक दिया जाता था नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे फीडबैक या चेनिंग की प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे काउंटर मोड में देर इज नो फीडबैक और नो चेनिंग। बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली ऑन मल्टीपल ब्लॉक्स। तो जैसा कि
डायग्राम में आपने देखा था कि आपके प्लेन टेक्स्ट का रियल टाइम आपको जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कोई फीडबैक या चेनिंग की प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस आपकी पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है ऑन द मल्टीपल ब्लॉक्स, hence the process is faster. It will be dangerous to reuse the same key and nonce oblique counters. तो इस स्कीम में आपको काउंटर, नॉन्स और की उसको आपको रिपीट रीयूज नहीं करना है, अदरवाइज इट में हेल्प द क्रिप्ट एनालिस्ट टू ब्रेक दैट सिस्टम. इट डज नॉट हैव डिपेंडेंसी ऑफ साइफर टेक्स्ट ऑन प्रीवियस प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक. तो जैसा कि हम साइफर फीडबैक मोड में देखते थे कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो प्रीवियस साइफर टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो देर इज अ डिपेंडेंसी. लेकिन यहाँ पे आपके पास रियल टाइम में एग्जीक्यूट होके पैरेलल एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी वाला स्टेज नहीं है. अगर मैथमेटिकल नोटेशन में इसको राइट करने की बात करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट p इक्वल टू p1 प्लस p2 अप टू सो ऑन. तो आपके प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया गया है ब्लॉक्स में. p1 इज द फर्स्ट ब्लॉक, p2 इज द सेकंड ब्लॉक अप टू द नंबर ऑफ p ब्लॉक्स एंड नॉन्स. यहाँ पे आपने नॉन्स लिया है और i स्टैंड फॉर द काउंटर. अगर हम साइफर टेक्स्ट को डिनोट करना चाहे तो ci इज अ साइफर टेक्स्ट. हम एनक्रिप्ट करेंगे किसको, नॉन्स, और आपका जो काउंटर होगा इनको आप एनक्रिप्ट करेंगे एंड उस आउटपुट को एनक्रिप्टेड जो काउंटर ब्लॉक की जो आउटपुट होगी उसको एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे प्लेन टेक्स्ट के साथ एंड यू विल गेट द साइफर टेक्स्ट. तो आपके पास जो है साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट होगा. नाउ विल सी द यूजेस ऑफ काउंटर मोड. The counter block mode is a good choice in most cases because of strong security and parallel processing capabilities. तो ब्लॉक साइफर एक अच्छी चॉइस मानी गई है उन केसेस के लिए क्योंकि एक तो ये स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने देखा कि हम डिफरेंट काउंटर ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर इंक्रीमेंटिंग द काउंटर, तो जिससे आपकी कंप्लेक्सिटी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द हैकर और द एनालिस्ट टू ब्रेक दैट सिस्टम एंड पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. और इसमें आपके एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रोसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है, तो एक बेटर चॉइस हो सकती है. तो काउंटर मोड की एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशंस टू एटीएम, दैट इज असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एंड सेकंड इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड आईपीसेक प्रोटोकॉल, जो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल किया जाता है, एंड हाई स्पीड एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जहां पे हाई स्पीड के एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने हैं. सो एट दैट स्टेज काउंटर मोड्स कैन बी मेड एप्लीकेबल. तो चलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं. तो सबसे पहले मैं एक प्लेन टेक्स्ट फाइल सेव करता हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ एक टेक्स्ट में सेव कर रहा हूं. मैं अपना नाम लिख देता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर. उसके बाद मैं स्टार्ट मेनू से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और कमांड प्रॉम्प्ट मेरा ओपन हो गया है. अभी मेरी फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप के ऊपर है. सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूं ताकि आपको विजिबिलिटी सही रहे. तो मेरी फाइल की लोकेशन जो प्लेन टेक्स्ट मैंने सेव की है डेस्कटॉप के ऊपर है. तो चेंज डायरेक्टरी, माय यूजर नेम इज जितेश एंड आई विल चेंज टू द डेस्कटॉप. तो नाउ आई एम ओपनिंग ओपन एसएसएल. तो ये मेरी एनक्रिप्शन की कमांड काउंटर मोड में. तो मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट की फाइल जनरेट होनी चाहिए. तो ये जो मेरी प्लेन टेक्स्ट था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो गया है. आप देख रहे होंगे कि एक रैंडम स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है. यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं. तो इस फाइल को मैंने सेव किया और अभी नेक्स्ट प्रोसेस में मेरे पास जो
साइफर फाइल है उसको मेरे को डिक्रिप्ट करना है और देखना है कि उसके बाद मेरे को प्लेन टेक्स्ट में क्या जनरेट होता है। तो मैं कमांड को थोड़ा सा चेंज करूंगा, एन्क्रिप्शन की जगह डिक्रिप्शन लिखूंगा, सेम नॉन सेम की इस्तेमाल हो रही है, और इनपुट में मैं अभी दूंगा साइफर टेक्स्ट। जो मेरा साइफर टेक्स्ट है वो मेरी इनपुट फाइल होगी, और आफ्टर दैट अभी मेरे को आउटपुट रिसीव करनी है प्लेन टेक्स्ट, ऑलरेडी है तो प्लेन टेक्स्ट 1 दे देता हूं और इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो अभी देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास प्लेन टेक्स्ट 1 के नाम से एक फाइल बन गई है, और आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या मेरा टेक्स्ट जो मेरी इनिशियल फाइल थी उसके बराबर है या नहीं। तो ये साइफर टेक्स्ट और नेक्स्ट फाइल मेरी प्लेन टेक्स्ट 1, प्लेन टेक्स्ट 1। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट फाइल ली, आफ्टर दैट मैंने ये साइफर टेक्स्ट, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट मेरे पास आ गया, और आफ्टर दैट जो है उसको जब मैंने डिक्रिप्ट किया तो प्लेन टेक्स्ट 1 फाइल में सेम वैल्यू सेम टेक्स्ट मेरे को जो है रिट्रीव हुआ। तो ये So in this video lecture series, till now I have covered 5 modes of operations जिनकी हमने स्लाइड की शुरुआत में भी बात की थी। तो अभी इस लेक्चर में मैंने काउंटर मोड को कवर किया, तो इसी के साथ पांचों मोड ऑफ ऑपरेशन जो है कवर हो गए। अभी अगर हम पांचों मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ने के बाद अगर कंक्लूजन निकालें, तो ब्लॉक साइफर की जो सिक्योरिटी है वो किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक चॉइस ऑफ द साइफर, हम किस एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, choice of the mode of operation, choice of padding, and choice of initialization vector. So friends, let's conclude for today. Today in this video tutorial, I have covered the topic on counter mode, और इसी के साथ modes of operation हमने कवर किया। और आने वाले वीडियोस में किसी नए टॉपिक के साथ होगी आपसे मुलाकात। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर। थैंक यू अगेन।